आज अपन भूमि उपयोग सर्वेक्षण में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की तकनीक जो होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके लिए दो तरह के तकनीकों के माध्यम से भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए जाते हैं। पहला है समीपस्थ संवेदन तकनीक और दूसरा है सुदूर संवेदन तकनीक। समीपस्थ और सुदूर नाम से ही पता चल रहा है। सुदूर यानी अपन इस तरह की टेक्निक काम में लेंगे जिसको अपन दूर से ही कर सकते हैं। समीपस्थ यानी अपन स्वयं वहाँ उपस्थित होकर जो स्थान है उसका सर्वेक्षण करेंगे। समीपस्थ संवेदन तकनीक में सर्वे उपकरणों की सहायता से भूमि मापन द्वारा मानचित्र, आरेख, स्केच आदि तैयार किए जाते हैं। इनमें अब जो भी धरातलीय मानचित्र है या उसका स्केच है, उसका प्लान जो है वो तैयार करना सबसे प्रमुख होता है। इस विधि का लाभ ये होता है कि जो सर्वेयर है यानी सर्वेक्षण करता है वो भूमि की वास्तविक दशाओं से अवगत होता है, क्योंकि वो वहीं जाकर वो तकनीक जो समीपस्थ संवेदन तकनीक है उसके माध्यम से कर रहा है। इसमें धरातल पर उत्पन्न परिवर्तनों को भी स्थल पर ही अंकित कर लिया जाता है और ये जो विधि है उसके लिए प्रशिक्षित एवं स्किल्ड जो पर्सन है वही इसको काम में ले सकता है। इसके लिए हमें अधिक समय और साथ में धन जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। सुदूर संवेदन टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये न्यू टेक्नोलॉजी है और आज के समय में देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तकनीक के अंदर सुदूर संवेदन के उपकरणों को उपग्रह या वायुयान में लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से सैटेलाइट इमेजरी तैयार की जाती है और इस सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से जो भी शोध करता है प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार कर भूमि उपयोग के आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं और कृषि भूमि उपयोग के मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इस विधि का ये लाभ होता है कि इसमें अपन को रिजल्ट्स जो होते हैं वो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं और इसका दूसरा लाभ ये है कि इसमें अनावश्यक जो अपन को क्षेत्र में जाके कार्य करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ता। लेकिन साथ में ये टेक्निक जो है वो महंगी होती है, इस कारण इसको हर कोई काम में नहीं ले पाता है। तो एक थी समीपस्थ, एक था सुदूर। अब आता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में क्या होता है, वो जो भी क्षेत्र है उसकी प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के अनुसार निर्धारित होता है और इसमें भी आप देखोगे कि प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की प्रवृत्ति व दशाओं के संदर्भ में अगर अपन देखें तो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा स्थायी रहती हैं, जैसे स्थलाकृति है, मिट्टियां हैं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की प्रवृत्ति व दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता रहता है। भूमि का उपयोग गांव या शहर में निवास, मकान, उद्योग, सड़कें, यातायात, सुरक्षा आदि के रूप में किया जाता है। इस प्रकार भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण सरल हो जाता है, लेकिन कृषि भूमि का वर्गीकरण सरल नहीं होता
भूमि के उपयोग के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। भूमि उपयोग में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि उद्देश्य में परिवर्तन से भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। कार्य के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे फसली भूमि में वृद्धि या कमी से कृषि भूमि के सघन व विस्तृत उपयोग तथा उत्पादन आदि में परिवर्तन भूमि उपयोग के परिवर्तन की महत्वपूर्ण दशाएं हैं। भूमि उपयोग का ये परिवर्तन दो क्षेत्रों में फसलों के परस्पर बदलकर बोने एवं चारागाह या कृषि योग्य भूमि को परस्पर बदलने या कृषि योग्य जो भूमि है उसके बंजर भूमि में बदल जाने या बंजर भूमि के कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने आदि के द्वारा भी भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। यानी भूमि को हम जिस हिसाब से प्रयोग में ले रहे थे उससे अगर चेंज हो गया तो भूमि उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब आता है परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के जो कारण हैं उनको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक और दूसरा है सामाजिक व्यवस्थाएं व संस्थाएं। प्राकृतिक या भौतिक कारक दो प्रकार से भूमि उपयोग के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जैसे भूमि की बनावट है, जलवायु है। ये आदि जब चेंज हो जाते हैं तो उसी हिसाब से भूमि उपयोग में परिवर्तन भी होता है। सामाजिक व्यवस्थाएं व संस्थाएं जो हैं उसमें परिवर्तन होने से भूमि उपयोग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहला है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन किस तरह से होगा परिवर्तन का कारण? उसमें हो गया आपकी जनसंख्या में परिवर्तन है, खान पान में परिवर्तन है, नवीन कृषि साधनों की मांग में परिवर्तन है, भूमि अवमूल्यन हो गया, वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तन हो गया और संसाधनों में या आप कह सकते हो दूसरे संसाधनों में अधिक लाभ होने लग जाता है, उससे भी परिवर्तन होता है। इससे हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी होने, आवश्यकताओं में परिवर्तन होने, रहने वाले लोगों की रुचि बदलने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास और भूमि की प्रकृति में बदलाव आने से भूमि उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। फिर आता है आपका संस्थागत परिवर्तन। संस्थागत परिवर्तन के जो कारण हैं वो जैसे भूमि काश्तकारी व्यवस्था, भूमि स्वामित्व व्यवस्था, ये जो चेंज हो जाती हैं, जोत क्षेत्र, राजनीतिक परिवर्तन, मानवीय संस्कृति परिवर्तन, सामाजिक उद्देश्य में परिवर्तन और ह्यूमन स्किल में जो परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। दोनों प्रकार के कारकों में होने वाले परिवर्तन की जो दर होती है पर ही भूमि उपयोग में परिवर्तन की दर निर्भर करती है। ये परिवर्तन मुख्यतः मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है। फिर आता है भूमि उपयोग का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज। भूमि के गुण के अनुसार विशेष उद्देश्य से के लिए किया गया वर्गीकरण भूवर्गीकरण क्रिया कहलाती है। भूमि की विशेषता, उसकी कमी, उसके दोष, उसके गुण
आदि के आधार पर भूमि के उपयोग विभिन्न रूप से किए जाते हैं, जिनके आधार पर ही भूमि को विभिन्न स्तर या भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके कई आधार हो सकते हैं, भौतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं। भूमि उपयोग वर्गीकरण के दो मुख्य संघटक हैं। पहला है भूधारण क्षमता और दूसरा है भूमि के गुणों का मूल्यांकन। भूधारण क्षमता मतलब लैंड कैपेबिलिटी। ये जो भूधारण क्षमता है में भूमि के जो गुण हैं उनका पता लगा के उसकी कृषि उत्पादन क्षमता निर्धारित करते हैं। भूमि में विद्यमान भौतिक गुण कभी नहीं बदलते। भूमि के स्वाभाविक गुण जैसे उसकी मिट्टी, मूल सामग्री, तापक्रम, वर्षा, जल धारण क्षमता, ह्यूमस, मिट्टी के कणों की संरचना आदि के द्वारा निश्चित होते हैं, जिनमें अल्पकालिक परिवर्तन होता है। फिर आता है भूमि के गुणों का मूल्यांकन। किसी भी क्षेत्र विशेष की भूमि के गुण उस क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, फार्म की संरचना, पूंजी व तकनीक स्तर और मूल्यों में स्थायित्व आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं।